शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और हम सब यहाँ पे एज ए कैब ड्राइवर यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी परेशानी का सबब जो आप सबको अब सबकी नॉलेज में आया होगा कि जो कल 1 अगस्त से हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो एक नया टोल नाका इम्प्रूव किया गया, उस हिसाब से जब से हम कल से इतनी परेशानी में है कि जो भी ड्राइवर ऊपर जाता है वो परेशानी का सबब बन जाता है। हमें वहाँ पे जाने के लिए 0 से 30 मिनट तक 80 रुपीज़ वो चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसके अलावा हम कहीं पार्किंग में एंटर कर लेते हैं तो पार्किंग के चार्जेस अलग लिए जाते हैं। यानी कि 80 रुपीज़ तो हमें एक तो टोल नाका लेते हैं, वो दूसरा जो पार्किंग है उसके चार्जेस वो अलग कर लेते हैं। आप हमें खुदारा बता दीजिए कि हम कैब ड्राइवर्स का जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें जो रेट्स मुनक्किद कर लिए हैं, जो एक हमारी सीडान गाड़ी का जो रेट है हमें जो एयरपोर्ट ड्रॉप का, वो है 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ में आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए कि एक तो हमें फ्यूल का चार्जेस है, दूसरा गाड़ी का मेंटेनेंस है, तीसरा 80 रुपीज़ प्लस पार्किंग चार्जेस लेते हैं वो। आप हमें बता दीजिए ये कितना जुल्म है, हम कैब ड्राइवर्स के ऊपर कितना जुल्म हम सहेंगे। इसके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हैंड फोल्डेड मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर मेहरबानी करके नजरसानी करके ये मसला हमारा हल कीजिए। अदरवाइज अगर इस मसले पे हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई, हम मजबूर हो जाएंगे अपनी चाबियां RTO साहब के या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनके सामने रख के हम अपना काम छोड़ के घर में बैठेंगे। क्योंकि आए दिन हमारे ऊपर एक ना एक जुल्म होता ही जा रहा है, एक ना एक कानून इम्प्रूवमेंट होते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हम कहीं पे जाते हैं, जैसे अभी हम रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे भी आज हमें टोल 50 रुपया देना पड़ता है। 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, उसके बाद उस टोल का भी इम्प्रूवमेंट अचानक से 50% अबव हो जाता है। आप अगर आपके वसादत से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट के हिसाब से इनको एक्सीलरेशन करना ही था तो 10%, 15% या 20% एज जो गवर्नमेंट रूल्स है, लेकिन आप खुद सोचिए सीधा 20 रुपीज से 80 रुपीज, ये कितना एक्सीलरेशन है। इसलिए आपकी वसादत से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये मोदबाना गुजारिश करते हैं, मोदबाना अपील करते हैं कि हम सारे कैब ड्राइवर्स ऑलरेडी बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आए दिन एक ना एक ऑर्डर हम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम उनसे मोदबाना अपील कर रहे हैं कि इस पे मेहरबानी करके पूरे गौर खोज से कोई नजरसानी कीजिए, जिससे हमें कोई राहत मिल सके। क्या इस बारे में आपके किससे मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, इस बारे में बात? सर हम इसके बारे में जोर साहब ये थोड़ी सी नॉलेज आपको खटखटाए, मगर हमें किसी से रेस्पॉन्ड, किसी दरवाजे से, किसी डोर से रेस्पॉन्ड नहीं आया। हाल ही में ऑनरेबल डीकॉम साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि फ्लड रेट्स हो रहे हैं, कि उसके बारे में हमने बोला था कि इनको कि हम आप लोगों के साथ चलेंगे, ये जो माफिया है यहाँ इसको ख़त्म करेंगे, बट हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। ऊपर से यहाँ पर बाहर स्टेट से कुछ ट्रैवल वाले आए हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑफिस खोले हैं, ऑफिस खोल के उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ लाई हैं, अदर स्टेटों से वो गाड़ियाँ यहाँ चल रही है। और इवन कि हमारी जो यहाँ पर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, और हाल ही में परमिट इन्होंने इशू किए हैं, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में जो परमिट इन्होंने इशू किया है कि यहाँ पर हमारे बच्चे बेरोजगार थे, उनको उन्होंने कर्जा ले लिया बैंकों का, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर बैठे हैं। और काम यहाँ कौन कर रहा है? टूरिस्ट तो यहाँ पर आ रहा है, ये हम नहीं बोल रहे टूरिस्ट नहीं आ रहा है, टूरिस्ट यहाँ हद से ज्यादा आ रहा है, मगर उसका फायदा अदर स्टेटों के ट्रैवल वाले और अदर स्टेट्स के ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर वो मसला उठा रहे हैं। ये मसले हैं हमें, और इसके साथ बहुत सारे मसले हैं, जैसे टोल है, पार्किंग है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जा रहे हैं,
दूध पथरी का टोल आप देख लीजिए कितना हो रहा है हमें। और इधर से जा रहे हैं सोनमर्ग साइड, गांधरबल साइड में 100 रुपया, और उसके बाद हम सोनमर्ग पहुंच रहे हैं वहां पर 50 रुपया और ये आप देख लीजिए, एक तो हमें काम नहीं है, दूसरे तरीके से अगर मुश्किल से हमें कुछ न कुछ हफ्ते में 1 फेरा या 2 फेरे मिल जाएंगे, उसमें भी हमारे कौन से, क्योंकि अब हमारे पे ये हुआ कि हम डिफॉल्टर हो रहे हैं, तो इस पर हम एडमिनिस्ट्रेटर को कह रहे हैं कि हम पर नजरसानी कीजिए। फिर जो है टूरिज्म का माना जाता है, बहुत सारे टूरिस्ट राहगीर जा रहे थे। जून तक एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। तो आपको लगता है कि आपने जो बात बोली 100% सही है, इसका फायदा बाहर का जो ट्रांसपोर्ट है ये, दूसरा जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियां एक्सपायर है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉ कि वो एक्सपायर है, वो गाड़ियां यहाँ पर चल रही है। जैसे यहाँ पर कुछ कंपनियां आई है, जैसे जुगनू एरिगेटर्स, आला कैब्स, उन गाड़ियों को हम पकड़ रहे हैं कि भाई आप ये कमर्शियल काम कैसे कर रहे हैं। उनका जवाब है उधर से, भाई हमारा आरटीओ साहब का ऑर्डर है। अगर आरटीओ साहब का यही ऑर्डर है तो फिर हम लाखों रुपया अपने गाड़ियों पे 1 साल में रिन्यू देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिन्यू देते हैं, फिर हम क्यों दे देंगे वो, फिर हम भी ऐसे ही चलेंगे। आखिर में आपकी क्या अपील रही एलजी साहब से? एलजी साहब से हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मसले पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, हमें थोड़ा राहत मिल जाए।